गुड इवनिंग बच्चों। जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास 11th में कॉमर्स ऑप्ट की है, तो बच्चों इसमें एक आपने सब्जेक्ट देखा होगा, अकाउंटिंग आता है। मिक्स ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा है और थ्योरी थोड़ा सा कम है इसमें। तो इस सब्जेक्ट को बच्चों अंडरस्टैंड करना, समझना क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, माने क्लास 11-12 के लिए ही सिर्फ इस सब्जेक्ट को अगर हम ना समझें तो मतलब इसकी इम्पोर्टेंस आगे जाकर क्या है। तो क्लास 12th में 11th में आप लोगों ने कॉमर्स ली है, तो मे बी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है सीए कोर्स करना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना चाहते हो, या आपको ACCA करना है आगे जाके, या यूएस का CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट वाला कोर्स करना है मे बी ग्रेजुएशन के बाद। तो ये जितने भी कोर्सेज बच्चों आप क्लास 12th के बाद परस्यू करना चाहते हो, तो ये जितने भी कोर्सेज हैं ना, इसमें अकाउंटिंग आपका कोर सब्जेक्ट होगा। मतलब अकाउंटिंग एज अ कोर सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। जितने भी सेमेस्टर्स होंगे, जैसे अगर हम सीए की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, सीए फाउंडेशन, तो वहाँ पर भी अकाउंट्स 100 मार्क्स का पेपर होगा। जब आप एंट्रेंस फाउंडेशन एग्ज़ाम को क्रैक करके इंटरमीडिएट ग्रुप में जाओगे, तो वहाँ पर भी आपको अकाउंट्स के 2 पेपर्स नज़र आएंगे। नाम चेंज हो जाएगा, एडवांस अकाउंट्स हो जाएगा मे बी, लेकिन सब्जेक्ट यही रहेगा। जब आप सीए फाइनल में आओगे तो अगेन आपको 100 मार्क्स का पेपर अकाउंट से रिलेटेड मिलेगा, जिसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नाम दिया गया है। तो जितने भी कोर्सेज आप परस्यू करने के बारे में सोच रहे हो आफ्टर क्लास 12th, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अकाउंट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। दैट्स वाई इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बच्चों, मतलब इसका बेस बनना क्लास 11 में बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मत सोचो कि हमें सिर्फ क्लास 11 के हाफ ईयरली एनुअल एग्ज़ाम्स या क्लास 12th को अच्छे मार्क्स से पास करना है, दैट्स वाई आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो। आपको अपना करियर बनाना है ना। दैट्स वाई ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब क्लास 11th में जब आप ये सब्जेक्ट उठाते हो, तो इस सब्जेक्ट के भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जैसे अकाउंटिंग का मीनिंग ही है कि ट्रांजैक्शंस को हमको रिकॉर्ड करना है। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा। तो वो प्रिंसिपल बच्चों आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, एंड दैट टू इन अ प्रॉपर वे। मतलब किस अकाउंट को हमने डेबिट करना है, किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, और वाई दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज़ बीइंग डेबिटेड और वाई दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज़ बीइंग क्रेडिटेड। ये बेसिक आइडिया और इसकी क्लैरिटी आपके माइंड में अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और ये क्लैरिटी माइंड में बच्चों तब बनेगी जब आपको प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये बिल्कुल क्लियर होगा माइंड में। ये कौन से अकाउंट्स होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, जर्नल एंट्रीज को पास करते समय, ये क्लैरिटी अगर आपके माइंड में होगी, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, ये हमेशा नो मैटर आप क्लास 11 की अकाउंट्स करो, चाहे 12th की करो, चाहे सीए में अकाउंट्स सब्जेक्ट में देखो, या सीए फाइनल हो या सीपीए हो, इवन जब हम इंटरनेशनल कोर्सेज करते हैं तो वहाँ पर हमें जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं अकाउंटिंग के, उनको भी समझना पड़ जाता है। जैसे IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, या यूएस में यूएस गैप चलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो बेसिक अकाउंटिंग बच्चों सेम है, लेकिन थोड़े छोटे मोटे माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जो आपको आगे जाकर इंडिया के अकाउंटिंग सिस्टम और जो वर्ल्ड में अकाउंटिंग सिस्टम है,
उनके डिफरेंसेस को भी समझना पड़ जाता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी ईजी तब हो सकती है जब आपको अपनी कंट्री के अकाउंटिंग नॉर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनकी क्लैरिटी माइंड में अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इवन सीए कोर्स जब आप करने के बारे में सोच रहे हो अभी या आगे जाकर करोगे भी, तो बच्चों सीए में भी मे बी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मे बी आप जॉब में जाते हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो और आपको जॉब मिल भी जाता है ना। तो प्रैक्टिस करने में आपको ऑडिट करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ऑडिट आप तभी कर पाओगे जब आपकी बेसिक अकाउंटिंग बहुत अच्छी होगी। अगर हमारी अपनी अकाउंटिंग अच्छी नहीं होगी तो हम अकाउंटिंग इर्रेगुलरिटी डिस्कवर नहीं कर पाएंगे ऑडिट करते समय, है ना। इवन जब हम जॉब करने जाएंगे तो अकाउंटिंग मींस जो ट्रेडिशनली पहले लेजर जर्नल हम हाथों से लिखते थे, बैलेंस शीट्स वगैरह हाथों से बनाते थे, अब वो तो काम सॉफ्टवेयर्स ने ओवरटेक कर लिया है ना। तो मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन का काम सॉफ्टवेयर करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको फिगर आउट आप कैसे कर पाओगे फ्यूचर में, जब तक आपके अपने प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के अच्छे नहीं होंगे। तो जितने भी बच्चों ने अभी रिसेंटली क्लास 11th अपना सीबीएसई या आईएससी अकाउंटेंसी स्टार्ट किया है, तो बच्चों बेसिक प्रिंसिपल्स पे आपको बहुत ध्यान देना है। बेसिक प्रिंसिपल्स अंडरस्टैंड करना एक अलग चीज़ है, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उनको अप्लाई करना एक अलग चीज़ हो जाता है। तो सिर्फ लर्निंग से काम नहीं बनने वाला है बच्चों, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जब भी आप अपनी स्कूल बुक की एक्सरसाइज वगैरह या इलस्ट्रेशंस को करते हो, तो बच्चों इलस्ट्रेशंस को रीड नहीं करना है। रीडिंग से माइंड में क्लैरिटी नहीं आती है। सिर्फ इलस्ट्रेशंस को रीड कर लेना वो आपको फॉर द टाइम बीइंग 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इतने ही टाइम के लिए क्लैरिटी देगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म क्लैरिटी चाहिए तो वो इलस्ट्रेशंस आपकी नोटबुक पर आपके हाथ से किए हुए होने चाहिए। एक्सरसाइजेस आपकी नोटबुक में आपके हाथ से की हुई होनी चाहिए। और अगर आप क्लास 12th में इस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 या 99% मार्क्स चाहते हो, तो एक बच्चों रेफरेंस बुक भी आपके पास होनी चाहिए। मे बी गोयल की बुक अगर आप कर रहे हो स्कूल में, तो उसके साथ एक सीबीएसई का बुक, मे बी टीएस ग्रेवाल रख लो रेफरेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और अपने माइंड को अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ना ही कि उनके आंसर्स को आप ढूंढ रहे हो कहीं पे सर्च इंजन्स पे कि भाई फटाफट इसका आंसर मिल जाए। अगर आप ऐसा कर रहे हो अकाउंटेंसी करते समय, अकाउंटिंग सब्जेक्ट का वर्क करते समय, तो बच्चों आप लोग अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डैमेज कर रहे हो। अगर आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग मेंटेन करके रखना चाहते हो, तो बच्चों टाइम स्पेंड आपको करना पड़ेगा कॉपी पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। छोटे छोटे जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी एक कॉन्सेप्ट कॉपी आप बना लो, जहाँ पर हर पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड प्रिंसिपल्स आप लिख रहे हो। जर्नल के प्रिंसिपल्स अलग लिख दिए, लेजर के आपने अलग लिख दिए, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के छोटे मोटे प्रिंसिपल्स, बैंक रिकन्सिलिएशन के, फाइनल अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं, डेप्रीसिएशन के रूल्स क्या हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉ और ड्रॉई की बुक्स में एंट्रीज क्या होती हैं, ये आपने कॉन्सेप्ट कॉपी अपना बना लिया है। तो कॉन्सेप्ट कॉपी हमेशा बच्चों 80-90 पेजेस में जाकर एंड हो जाएगा, और उसको एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करना आपके लिए ईजी होगा इन कंपैरिजन टू रिवाइजिंग द होल बुक जो 400-500 पेजेस की होगी। तो कुछ वेज आपको बच्चों ढूंढने पड़ेंगे ऐसे, जिससे आपका परफॉर्मेंस इस सब्जेक्ट में अच्छा निकल कर आए, और इस सब्जेक्ट को आप इजीली आगे जाकर अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में भी इजीली अप्लाई कर सको। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप सब लोगों के साथ। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में रिलेटेड टू कॉमर्स या कोई पर्टिकुलर अकाउंट्स का चैप्टर जिसमें आपको कोई प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है,
तो you all are free to call or discuss any sort of problems which you are facing presently in class 11th और class 12th और मे बी CA कोर्स में या ACCA में CPA में अगर आप कहीं पर कोई दिक्कत फेस कर रहे हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, या कोई चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं एक्सप्लेनेशन का, तो आप लोग कमेंट करो, मैं उस चीज़ पे ज़रूर वर्क करूँगा। और बच्चों, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़्यादा यूज़ करने से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डैमेज नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। जो काम आप टाइम डिवोट करके कॉपी पे खुद कर सकते हो, भले आपको 10 मिनट ज़्यादा लगेगा तो उसको लगने दो फिलहाल, है ना। इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डैमेज नहीं होगी। माय बेस्ट विशेस। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ इस फील्ड से रिलेटेड डिस्कस करो। थैंक यू बच्चों।